हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डीएसए क्रैकर शीट, जो है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ लार्ज नंबर। देखने में काफी इजी प्रॉब्लम है, बट जब हम इसको करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें ट्रिक क्या है। तो चलिए रेटर की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम इस तरीके से, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम में आगे बढ़ने से पहले फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल होता क्या है? 5 एक नंबर है। अब 5 का अगर मेरे को फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल का ये मार्क होता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। तो व्हाट आई हैव टू डू इज 5 I have to multiply this by reducing that particular given number by 1. So 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है, तो 1 पर मुझे रुकना होता है। अगर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको 0 गिवन है, सो इसका जो फैक्टोरियल होगा वो 1 होता है। ठीक है, तो इसको भी अब याद रखना। अब बात क्या कर रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि 5 का फैक्टोरियल अगर मुझे निकालना है तो इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है 1 से। अब आप में से लोग सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है ना, अगर मुझे फैक्टोरियल निकाला तो आई विल टेक डेटा टाइप और मैं एक लूप चलाऊंगा जो 5 से लेकर 1 तक चलेगा या n से लेकर 1 तक चलेगा, और उसमें मैं सबको मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा और नंबर को रिड्यूस करते चला जाऊंगा। उसमें क्या इशू है? या फिर आई कैन ऑल्सो यूज द रिकर्सिव मेथड। मैं रिकर्जन को यूज करूंगा, हर बार मैं सेम फंक्शन कॉल करूंगा बाई -1 और उसके बाद रिजल्ट जो भी होगा उसको रिटर्न करा दूंगा। बट हियर इज अ कैच। कैच क्या है? कैच ये है कि अब 5 का फैक्टोरियल आपके पास आया, लेट्स से 120, उसको आप इंटीजर में स्टोर करा सकते हैं। अब लेट्स से कि आपको 10 का फैक्टोरियल निकालना है। अब 10 का फैक्टोरियल आप मान लीजिए इंटीजर में नहीं कर पाए तो आप लॉन्ग में यूज कर लेंगे। आप लॉन्ग लॉन्ग यूज कर सकते हैं। बट अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 1000 का फैक्टोरियल मेरे को स्टोर करो, ये 10,000 का फैक्टोरियल कहीं स्टोर करो, कर सकते हो क्या? कोई डेटा टाइप है आपके पास? नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बड़े नंबर के लिए बिग इंटीजर जावा में होता तो है, बिग इंटीजर का यूज कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, आपका बात ठीक है, जावा में बिग इंटीजर होता है, लेकिन उसमें आप एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं। उसमें भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, प्लस उसकी जो कंप्यूटेशन होती है वो भी थोड़ी कॉस्टली होती है। ठीक है, तो बिग इंटीजर का यूज आप नहीं करेंगे, प्री डिफाइंड डेटा टाइप का यूज नहीं करेंगे। हमें एक अप्रोच बतानी है। कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर, तो हमें एक अप्रोच बतानी है जिसका हम यूज करते हुए अपना जो भी आंसर है, फैक्टोरियल जो भी है उसका गिवन नंबर का, वो हम दे सकें। अब यहाँ पर बात आती है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब अप्रोचेस टू है। यू कैन यूज एन एरे और यू कैन यूज अ लिंक्ड लिस्ट। कैसे? उसकी भी बात करेंगे, कैसे हम इन दो अप्रोचेस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है जो कि है 120। तो रेदर देन स्टोरिंग इट इन एनी डेटा टाइप, व्हाट आई कैन डू, मैं इसको एक सिंगल डिजिट्स में डिवाइड कर दूं। यानी कि मैं इसको 1, 2 और 0 कर दूं। सेम, अगर मैं लिंक्ड लिस्ट यूज कर रहा हूं तो मैं 1 एक टैब बनाऊंगा, उसके नेक्स्ट में 2 डालूंगा, उसके नेक्स्ट में 0 डालूंगा, और आई विल प्रिंट दिस पर्टिकुलर लिंक्ड लिस्ट। अब जब मेरे पास 0 से लेकर 9, क्योंकि हर डिजिट 0 से लेकर 9 तक ही वेरी कर सकती है, तो हर डेटा टाइप मैं इंटीजर टाइप का ले सकता हूं। दिस अप्रोच आई एम गोइंग टू यूज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कैसे? अब लेट्स से कि अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं बेसिकली 5 और 4 इन दिस अप्रोच, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू यूज लिंक्ड लिस्ट रेदर देन एरे, क्योंकि एरे की जो अप्रोच है वो काफी ज्यादा सिंपल है। लिंक लिस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कैसे पॉइंटर को मूव करना है, बट एरे की अप्रोच के बहुत सिंपल है। अगर आपको लिंक लिस्ट समझ में आती है तो आई एम डैम श्योर कि आप एरे को भी इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे। क्योंकि एरे में इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि आई डोंट नो द साइज, तो मुझे बहुत ही बड़े साइज का एरे लेना पड़ेगा। तो मेमोरी वेस्टेज मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डायनेमिकली यूज लिंक्ड लिस्ट का यूज करने वाला। ठीक। यू कैन यूज एरे लिस्ट और वेक्टर आल्सो, बट हम यहाँ पर सिंपल लिंक लिस्ट से अप्रोच देखेंगे ताकि हमें इंटरनल वर्किंग समझ में आए, rather देन हमें इसका एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखना पड़े। ठीक है, तो आप चाहें तो एरे लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं, या वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो अब लेट्स से कि मैंने क्या करा, मैंने एक नोड ले ली, इनिशियली इट विल बी 1। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 से एक लूप चलाऊंगा n तक, और उसमें जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई गिवन लिंक्ड लिस्ट से करूंगा। कैसे करूंगा वो देखते हैं। इनिशियली माय लिंक्ड लिस्ट इज 1। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है इसकी 2 से। ठीक है, अब मैं एक लूप चलाऊंगा लास्ट लिंक्ड लिस्ट से लास्ट लेके। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं हेड पॉइंटर लेने की जगह टेल पॉइंटर ले लूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही होगा कि अगर आपको लेट्स से कि 32 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से, सो आप 3 की मल्टीप्लाई पहले और 2 की मल्टीप्लाई बाद में नहीं करेंगे, पहले आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 6 2 जा 12, 12 कैरी लगा 1, 6 3 जा 18 और 1 9, 3। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
तो यही अप्रोच मैं यूज करने वाला हूँ। तो मैं टेल पॉइंटर लूंगा और उसके बाद इसमें लगाना शुरू करूंगा। कैसे? अब मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर वन विद 2। तो 1 इंटू 2, अभी ये मेरी जो डिजिट है वो 0 से 9 के बीच में ही लाई कर रही है, तो मैं इसको 2 लिख दूंगा। फिर आई विल गेट 3, सो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 विल बी नथिंग बट 6। ठीक है, तो अभी भी ये डिजिट की कैटेगरी में लाई कर रही है, तो मैं इसको 6 लिख दूंगा। 6 इंटू 4 इज 24, सो 24 इज नॉट अ डिजिट, इट इज कंप्लीटली अ नंबर। ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं जो है वो हमेशा मॉड वैल्यू का रखूंगा। तो 24 मॉड बाई 10 इज 4। कैरी क्या लगा? कैरी लगा 2। तो अब मैं क्या करूंगा, एक नई नोड क्रिएट करूंगा और 2 जो है वो इसमें स्टोर कर दूंगा। सो 24 विल बी माई आंसर। अब मुझे मिला 5, सो 5 इंटू 4 इज 20। सो इस जो नोड है उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं 0 लिख दूंगा। ठीक है, कैरी क्या है मेरे पास? 2। अब 5 इंटू 2 इज 10 और कैरी 2 यानी कि 12। तो 12 का 2 यहाँ पे लिख दूंगा और कैरी लिख दूंगा 1। अब जब मेरे पास लिंक लिस्ट खत्म हो गई तो मैं एक नई नोड बनाऊंगा और उसमें 1 लिख दूंगा। सो आई विल गेट 120 एज अ आंसर। ठीक है, तो अप्रोच आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसको कपल ऑफ केसेस पर रन करके देखते हैं। लेट्स से कि मैंने ले लिया 7 का फैक्टोरियल। अब एक नोड बनाई, उसमें 1 लिखा। थोड़ी बड़ी ले ली है ताकि मैं उसको कट कर लिखता चला जाऊं। ठीक है, 1 लिखा। 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, 6 into 4 is 24. So 4 and I have to create a new node which is 2. Okay, ठीक है। अब 24 into 5, तो 5 into 4 is 20, कैरी लगा 2, 5 into 2 is 10 plus 2 is 12, 2 कैरी लगा 1, I have to create a new node which will contain 1. So 120 will be my factorial of 5. उसके बाद मुझे 6 into 7 ये दो नए यूज करने होंगे अपार्ट फ्रॉम दैट। तो 6 की मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 2 इज 12, सो 2 कैरी लगा 1, 6 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इज 7। ठीक है, सो 720 विल बी द फैक्टोरियल ऑफ 6। अब 7 करना, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14, कैरी लगा 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 50, सो 0 and I have to create new node 5. So 5040 will be my answer. ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे सो यू कैन यूज द टेल पॉइंटर, और आप चाहते हैं तो हेड पॉइंटर लेकर डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना सकते हैं। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए मेमोरी वेस्टेज नहीं करेंगे, वी कैन हमें पता है कि हम रिवर्स ऑर्डर में लिंक लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग रिकर्जन, तो वो भी हम कोड में देख लेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड और देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक क्लास बना ली, जावा का कोड है ये। जावा कोड अगर आप सीपीपी का है तो आप स्किप मत करिए, समझ लीजिए ताकि आपको सीपीपी कोड आराम से समझ में जाए। बस एक बार देख करिए। एक क्लास बनाई नोड जिसमें डेटा होगा, जिसमें एक प्रीवियस पॉइंटर होगा जो कि प्रीवियस नोड को कर रहा है, क्योंकि मैं टेल पॉइंटर बनाना चाह रहा हूँ। मेन फंक्शन है एक टेस्ट केसेस लेने के लिए फॉर्मूला, और जब तक टेस्ट केस चल रहा है एक एन लूंगा मैं। एन लेने के बाद आई विल क्रिएट अ न्यू नोड कॉल्ड एज टेल, और इसका जो है वो मैं 1 से इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। आई विल रन अ लूप फ्रॉम 2 to n और मल्टीप्लाई करूंगा टेल की आई से, यानी कि 1 से 2 की, फिर 2 से 3 की, फिर 3 से 3 की फैक्टोरियल से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा। और इन द लास्ट आई विल प्रिंट द लिंक लिस्ट। ठीक है, प्रिंट का फंक्शन आपको अगर टेल नल है तो रिटर्न कर दो, और यूज आई एम यूजिंग हियर टेल रिकर्जन rather than head recursion। तो ये रिकर्सिवली लास्ट में जब पहुंच जाएगा उसके बाद ही ये प्रिंट कराना शुरू करेगा। सो इट विल प्रिंट फ्रॉम इन द लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। अब मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है। ठीक है, तो टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, टेम्परेरी नोड ले ली जो कि टेल को रखेगी, एक प्रीवियस नोड ले ली जो इनिशियली टेल होगी, कैरी अभी 0 है। जब तक टेम्प यानी कि लिंक लिस्ट में मेरे पास कोई कंटेंट है तो डेटा इक्वल टू टेम्प का डेटा, मतलब जो नोड में डेटा है, इनटू एन जिसकी मल्टीप्लाई करनी है, प्लस कैरी। ठीक है, और उसके बाद टेम्प जो मेरी करंट नोड है उसमें डेटा में डाल दूंगा डेटा मॉड बाई 10 क्योंकि डिजिट रखनी है, कैरी हो जाएगा डेटा डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। प्रीवियस नोड विल बी टेम्प और टेम्प नोड विल बी टेम्परेरी का प्रीवियस, मतलब टेम्परेरी को एक मूव कर दो और प्रीवियस नोड जो है वो अब टेम्प को डिनोट करेगी।
और जब तक ये चल रही है लिंक लिस्ट है मेरे पास, करते रहो। इन द लास्ट आई विल चेक कि भाई जब तक कैरी नहीं है, हो सकता है कि मेरे पास कैरी जो है वो 124 आ जाए, लेट्स से 124 आ गई कैरी, तो मैं क्या करूंगा, मैं नई नोड बनाऊंगा प्रीवियस में और कैरी को 10 से डिवाइड करूंगा, मतलब 124 का एक नई लिंक लिस्ट मेरे को क्रिएट करनी है, ठीक है। तो जिसमें होगा 1, फिर अगली नोड में 2, फिर अगली नोड में 4, इस तरीके से। मैं आपको अगर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं तो 1 और अगली नोड में 2 और फिर अगली नोड में 4, इस तरीके से लिंक लिस्ट मेरे को नई क्रिएट करनी है, ठीक है। क्योंकि कैरी मॉड बाई 10 में कर रहा हूँ और उसको कैरी को डिवाइड करते जा रहा हूँ 10 से, तो ये इसको ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द सीपीपी कोड। सीपीपी कोड सिंपल है। ये सब इनपुट्स लेना तो आपको पता ही, क्लास एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, बेसिकली क्लास बनाई है जो डेटा और प्रीवियस पॉइंटर होगा। मल्टीप्लिकेशन फंक्शन हमारा मेन है, बस हमें वही देखना है। सिंपल कंसेप्ट वही है, बस पॉइंटर जो एक्सेस करने की जो ट्रिक्स होती हैं, इसमें हमें दिस पॉइंटर यूज करना होता है, बट उसमें हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट डॉट का सिंबल जावा में, ठीक है। बाकी सब कुछ इसमें सेम है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। सो एक बार इसको कोड को जरा रन कर देखते हैं और दिखाता हूँ आपको कैसे ये बड़े से बड़े नंबर का फैक्टोरियल आपको निकाल कर देगा। तो लेट्स से मैं 5 टेस्ट केस देता हूँ। तो मैंने 1 का फैक्टोरियल लिया, 1 आ गया। 10 का फैक्टोरियल लिया, आ गया। 100 का लिया, आ गया। 1000 का लिया, आ गया। 10,000 का लिया मैंने अगर, तब भी ये थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा, बट इन द लास्ट इट विल प्रिंट। आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये। 10,000 का फैक्टोरियल कितना, किसी भी डेटा टाइप में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर, ठीक है। तो 10,000 तक का फैक्टोरियल निकाल लिया मैंने। 1 लाख का भी फैक्टोरियल निकाल कर देखा था, बस उसमें करीब करीब 10 मिनट्स मशीन को लगे थे इसका कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अब वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो चलिए, ये थी आपकी प्रॉब्लम, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ लार्ज नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।